अस्सलाम वालेकुम। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपनी रमज़ान की क्या ज़रूरी चीज़ें जो कि मैं मंगवाती हूँ। उसके साथ साथ अपना फ्रिज साफ़ करने का तरीका मैं आपके साथ शेयर करूंगी। वो छोटी छोटी चीज़ें बताऊंगी जो अक्सर ख़वातीन को नहीं पता होती हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम अपनी फ्रिज की सफाई पे। मैं अपनी फ्रिज किस तरह से साफ़ करती हूँ, देखें जी इस पे किस तरह से बर्फ़ जमी हुई थी। मैंने इसको किस तरह से बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं कभी भी फ्रिज पे बर्फ़ मेल्ट करने के लिए गर्म पानी नहीं, मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि गरम गरम पानी आप बर्फ़ पे डाल रहे होते हैं कि बर्फ़ जल्दी से पिघल जाए। मोस्टली घरों में इसको नमक डाल के पिघलाया जाता है। सबसे पहले मैं फ्रिज का स्विच निकाल देती हूँ। उसके बाद जो है मैं लेती हूँ नॉर्मल पानी, किसी भी जग या किसी भी बर्तन की मदद से मैं उस पे पानी डालती रहती हूँ। नॉर्मल जो पानी होता है, देर बाद हमारी सारी बर्फ जो है वो मेल्ट हो जाती है। किसी किस्म का गर्म पानी नहीं, किसी किस्म का कोई नमक, कोई केमिकल मैं फ्रिज में नहीं यूज करती। लेमन मैक्स लॉन्ग बार की मदद से अच्छे से साफ करके फिर उसको कपड़े से ड्राई कर लेती हूँ। ये वो राज है जो मैं खवातीन को बताने लगी हूँ, उनको नहीं पता होता। फ्रिज में ये वाला जो होल होता है, इसमें देखें इस तरह से आपकी मैल जम जाती है। आपने कोई भी कॉटन बर्ड्स लेके आपने इस तरह से इसको साफ कर लेना है। यहाँ से आपका पानी जो है नीचे जाता है, तो जब ये पानी नहीं जाता तो आपकी बर्फ जम जाती है। कॉटन बड से मैं जो है साफ करके इसमें होल में पानी डाल देती हूँ ताकि अंदर से अच्छे तक साफ हो जाए। ये था मेरा आसान सा फ्रिज साफ करने का तरीका। देखें मेरी फ्रिज किस तरह से साफ हो चुकी है। जो आपको दो ग्लास नजर आ रहे हैं, यहाँ पे मैं जो है अपनी बलाई फ्रीज करती हूँ। मैं अपनी बलाई को ग्लास में ताकि जो है ना हमारी जगह बच जाए फ्रिज में। ये देखें विदाउट किसी केमिकल मेरी फ्रिज कितने अच्छे से साफ हो चुकी है। अब आ जाते हैं हमारी रमजान की ग्रोसरी में। मैं अपनी रमजान की ग्रोसरी में क्या क्या इंपॉर्टेंट आइटम्स मंगवाती हूँ मैं आपको दिखाऊंगी। सबसे पहले मैंने ये 3 kg का बॉक्स मंगवाया था जो कि राइस के लिए। उसके बाद मैंने ये जग मंगवाया था जो कि ऑयल के लिए मुझे बहुत ज़रूरत थी। फिर ये मैंने 3 कंटेनर्स मंगवाए थे सालन वगैरह रखने के लिए। उसके बाद ये 5 कंटेनर, 5 से 6 कंटेनर थे जो कि मैंने अपनी जो है दालें वगैरह रखने के लिए मंगवाए थे। छोटी सी फैमिली है तो हमारे लिए 1 किलो जो दाल होती है काफ़ी। किचन का ये मैंने छोटा सा टूल मंगवाया था जो कि बहुत ज़रूरी होता है। उसके बाद ये नमकदानी मंगवाई। साथ ही मैंने ये जो दालें हैं सारी दालें अपने कंटेनर में डाल के रख ली थी। इससे आपको दालें निकालने में बहुत आसानी होती है। जो हर चीज़ है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज्ड की हुई मुझे बहुत अच्छी लगती है। पिछली ग्रोसरी में सारी दालें मेरे पास पड़ी थी, इस वजह से ये दालें मैंने नहीं मंगवाई थी। मैंने सिर्फ और सिर्फ वाइट चने मंगवाए थे क्योंकि वो ख़त्म हो गए थे। साथ साथ में ये सारी दालें डाल रही थी, साथ साथ मैं इनको इनकी जगह पे सेट कर करके रख के आ रही थी ताकि मेरा टाइम जो है वो बच जाए। साथ ही मैंने 2 किलो चीनी मंगवाई, वो भी मैंने इस बॉक्स में डाल के रखी। सारे मैंने मसाला जात मंगवाए थे, कुछ मेरे पास पड़े हुए थे। उसके अलावा मैंने ये कसूरी मेथी मंगवाई थी नेशनल की, बड़ा ही प्यारा टेस्ट होता है। ये जो मैंने ऑयल वाला जग अभी आपको दिखाया है, मैंने साथ ही इसमें ऑयल डाल लिया और इसके साथ ये मैंने स्प्रे बोतल मैंने इसलिए मंगवाई थी ताकि आपने ब्रेड वगैरह पे या किसी चीज़ पे हल्का सा स्प्रे करना होता है तो वहाँ पे काम आ जाता है। तो ये मेरी सारी रमज़ान की ग्रोसरी थी जिसको मैं साथ साथ जो है सेट कर करके रख रही थी अपनी अपनी जगह पे। तो हमारा सर जो है 1 kg यूज़ होता है। मैंने 2 kg इसलिए मंगवाया था ताकि जो है आपने रमज़ान से पहले अपने कर्टन्स वगैरह जो हैं, बेडशीट जो जो चीज़ें धोनी होती हैं वो भी साथ हाथ सारा सामान था। इसकी वजह से उन्होंने टमाटो केचप डाल दिया था। टमाटो केचप हम यूज़ नहीं करते, मैं इसको चेंज करवा के गार्लिक केचप मंगवाऊंगी। राइस को मैंने उसके कंटेनर में डाल लिया और ये इलायची थी, ये मैंने छोटा सा जो जार बनाया हुआ इलायची के लिए। उसके बाद हमारे ये लास्ट पे आ गए ब्रेड और साथ ही समोसा पट्टी, रोल पट्टी। फ्रीज़र आइटम थी तो इसको मैं फ्रीज़र में सेट करूँगी। रमज़ान से पहले पहले आप ये अपने छोटे छोटे काम समेट लिया करें। तो ये देखें मैंने जो अपने बॉक्सेस थे उनको जो है रीफिल कर लिया था दोबारा से, रह गए थे आज शाम तक मैं इनको भी फिल कर दूंगी टाइम निकाल के। छोटी छोटी चीज़ों से जो है आपका टाइम जो है बाद में बच जाता है। आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप ये सब कुछ फिल कर सकें, तो ये जब फिल हुआ होगा तो आपके पास जो है काफ़ी टाइम की बचत हो जाएगी। ये 3 जो सालर के साथ कंटेनर मैंने मंगवाए थे, मैंने मियाँ जी को कहा था कि प्लास्टिक जो है आजकल बहुत साइड इफ़ेक्ट कर रही है तो आप मेरे लिए शीशे के ले आइएगा। तो वो साथ साथ प्लास्टिक के साथ साथ शीशे के भी ले आई। अब ये इतने प्यारे हैं कि मेरा दिल ही नहीं कर रहा मैं इनको यूज़ करूँ। कि अल्हम्दुलिल्लाह ये बड़ी अच्छी आदत है कि मुझे तो बर्तनों का शौक है ही है, उनको मेरे से भी ज़्यादा है। जितने अच्छे वो बर्तन ख़रीदते हैं ना, मुझे लगता है कि इतने अच्छे तो मैं खुद भी नहीं ख़रीद सकती क्योंकि बहुत अच्छी पसंद है। मैंने सोचा था कि मैं जो है ग्लास के ही यूज़ करूँगी क्योंकि प्लास्टिक के बहुत ज़्यादा आजकल साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये इतने खूबसूरत है मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा कि मैं इनको निकालूँ। तो मैंने इनको संभाल के रख दिया, शायद कभी मैं इनको निकाल के यूज़ सारी ग्रोसरी सारे बर्तन मेरे मियाँ जी खुद ही लेके आते हैं। मैंने साथ ही ये सारी ग्रोसरी सेट करके रख दी। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।